गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आज का दिन आपका शुभ हो। कल मैंने आपको मेटल और नॉन मेटल में डिफरेंस बताया था। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम फाइनल एग्ज़ाम में आने ही वाला है। बेस एसिड और बेस में डिफरेंस। अगर हम एसिड और बेस में डिफरेंस लिखना चाहते हैं तो एक तो पहले हमको ये समझना होगा कि हम किस टाइप से उसको लिखें ताकि मार्किंग जो है वो हमको बेटर से बेटर मिल सके। आपको इसी टाइप से एक बोर्ड का जो कॉपी मिलेगा वो इस टाइप से मिलेगा। उसके उसके हमको उसमें हमको 3 कॉलम बनाने हैं। फर्स्ट कॉलम होगा जो वो हमारी गुणों का होगा। सेकंड कॉलम जो होगा वो हमारा एसिड लिखेंगे उसमें। थर्ड होगा वो बेस का होगा। 3 कॉलम बनाने हैं और अगर हम इसको याद करना चाहते हैं तो हम इसको अगर समझ लें तो मेरे ख्याल से आई थिंक आप लोग बेटर से बेटर लिख सकते हैं। और इसको कई बार राइट करके देखेंगे कॉपी पे, रफ कॉपी में, तो आप इसको और बेहतर बना सकते हैं। पहले हमको ये समझना है कि एसिड होता क्या है। एसिड सभी लोग जानते हैं क्या है एसिड। एसिड आपने सोचा होगा, सभी को पता है, स्वाद में खट्टे होते हैं। जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल लें तो नींबू। नींबू को सबने टेस्ट किया है घर में। ये एक एसिड है। दही सबने टेस्ट किया हुआ है, सबके घर में आसानी से अवेलेबल हो जाता है। हम छार को देखें, छार क्या है। छार एक कसैले टेस्ट का या कड़वे टेस्ट का होता है। जैसे कि हमने अपने घर में देखा है नमक। नमक जो होता है वो बेस है। अगर उसको खाएंगे तो आपको नमकीन, और अगर ज़्यादा मात्रा में लेंगे तो वो कड़वा टेस्ट देगा हमको। इसी टाइप से अगर हम आगे बढ़ें तो सबसे पहले हमें इनके गुणधर्मों को लिखना है। गुणधर्म में क्या है, पहला हम जब भी हम आंसर राइट करें तो हम ये देखें कि अगर डिफरेंस लिख रहे हैं तो हमको 3 कॉलम बनाना है। फर्स्ट में गुणधर्म, सेकंड में अम्ल और थर्ड में क्षार। पहला और जो भी जिसमें भी हम डिफरेंस लिख रहे हैं उसको हमको हाईलाइट करना है। जैसे मैंने अम्ल को लिखा है, आपने देख रहे हैं कि मैंने एक बॉक्स में लिखा हुआ है अम्ल को। क्षार को मैंने एक बॉक्स में लिखा हुआ है। आप चाहे तो बॉक्स बना सकते हैं, बॉक्स ना बनाए तो इसको अंडरलाइन कर सकते हैं, दोनों को अलग कलर से। बट तो सबसे पहले हमको एक बीच में एक लाइन खींच लेनी है, 2 पार्ट में इनको डिवाइड कर लेना है। और आप चाहें तो 3 पार्ट्स में भी इसको डिवाइड कर सकते हैं। पहले में गुणधर्म आएगा, सेकंड में अम्ल आएगा, थर्ड में बेस आएगा। पहले हम इसका कौन सा गुणधर्म ले रहे हैं, तो पहले हम ले रहे हैं इसका स्वाद। तो हमको सबसे पहले स्वाद के ऊपर अंडरलाइन कर देना है इस टाइप से, ताकि हम जिसको भी जो भी हम गुणधर्म ले रहे हैं उसको हम अच्छे से हाईलाइट कर सकें। तो अम्ल स्वाद में कैसे होते हैं, अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, इसको लिख देना है। क्षार, क्षार स्वाद में कैसे होते हैं, कड़वे होते हैं। सेकंड हमारा आता है लिटमस पेपर पे ये किस प्रकार से क्रिया करते हैं। फिर से हम लिटमस पेपर पर प्रभाव को लिख के गुणधर्म को उसको हाईलाइट कर देंगे। इसके बाद लिटमस पेपर पे अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देता है। और क्षार क्या काम करता है, बेस क्या काम करता है, लाल लिटमस को नीला कर देता है। लिटमस मतलब एक लिटमस पेपर आता है जिस पर रासायनिक क्रियाओं को देखा जा सकता है, किसी भी एसिड की और बेस की। तो अगर किसी भी लिटमस पेपर पे एक छोटा सा पेपर का टुकड़ा होता है, अगर मेरे पास अवेलेबल होगा मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी, नीले लिटमस को ये रेड कर देता है। जैसे ही हम नींबू के रस की थोड़ी सी ही एक ड्रॉप डालते हैं, अ ड्रॉप ऑफ लेमन, तो अगर हम उसको डालते हैं किस पर, नीले लिटमस पेपर 2 कलर का आता है, रेड का भी और ब्लू का भी। तो अगर हम ब्लू लिटमस पेपर पे एसिड को डालेंगे तो वो उसको रेड कर देगा। और अगर रेड लिटमस पेपर पे अगर हम बेस को या क्षार को डालेंगे तो वो उसको नीला कर देगा। तो अगर हम चाहें तो लाल और नीले को भी हाईलाइट कर सकते हैं अंडरलाइन करके। चाहे तो स्वाद में भी खट्टे को अंडरलाइन कर सकते हैं, कड़वे को अंडरलाइन कर सकते हैं। थर्ड हमारा जो आता है वो है रासायनिक व्यवहार। किसी भी प्रकार के चीज़ों से आप ध्यान से देखें और चाहे तो इसको नोट भी करते जाएं साथ में। रासायनिक व्यवहार मतलब हम कोई भी क्रिया जब अम्ल के साथ कराते हैं जलीय विलयन में तो वो किस प्रकार का
क्रिया करती है। बेस की भी कराएंगे और एसिड की भी कराएंगे। तो रासायनिक व्यवहार को हम अंडरलाइन कर देते हैं। तो ये किस प्रकार का व्यवहार करता है कि जलीय विलयन में यह हाइड्रोजन आयन मीन्स H+ आयन, यहाँ आप H+ आयन भी लिख सकते हैं। अगर आपको हाइड्रोजन याद नहीं रह रहा है तो आप उसको H+ आयन भी लिख सकते हैं। और क्षारीय अभिक्रिया में जलीय विलयन में ये हाइड्रोक्साइड मीन्स OH आयन, अगर आपको ध्यान नहीं रहता है हाइड्रोक्साइड तो आप OH आयन इस प्रकार से लिख सकते हैं दोनों को, और दोनों को हाईलाइट भी कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट आता है pH। तो अम्ल का pH मान कितना होगा? अम्ल का pH मान 7 से कम होता है, 7 से कम है। तो कभी भी आप ये भी देखिएगा कि अगर कभी कभी ये आपका जो फिल इन द ब्लैंक्स होता है उनमें भी आ जाता है कि अम्ल का pH मान कितना होता है या क्षार का pH मान कितना होता है। तो अम्ल का pH मान 7 से कम होता है और क्षार का pH मान 7 से ज़्यादा होता है, मीन्स 7.5 भी हो सकता है क्षार का, और अम्ल का 6.5 भी हो सकता है। अगर 6.5 है तो pH स्केल पे आपको 6.5 दिखाएगा तो हम समझ जाएंगे कि ये क्या है, ये अम्ल है। और 7.5 दिखाएगा pH स्केल पे तब भी हम इसको समझ जाएंगे कि ये हमारा बेस है। नेक्स्ट स्टेप हम अपना लेते हैं प्रतिक्रिया। दोनों एक दूसरे के साथ किस प्रकार क्रिया करते हैं। अगर हम एसिड को बेस के साथ मिला दें या बेस को एसिड के साथ मिला दें। तो पहले हमने एसिड को बेस के साथ मिलाया है, तो क्षार के साथ ये क्या काम करता है, जब क्षार के साथ हम एसिड को मिलाते हैं तो ये क्षार को उदासीन कर देता है, मीन्स कोई भी क्रिया नहीं होती है इनमें। और ये ऐसा नहीं है कि ये अम्ल के साथ ही है, ये क्षार के साथ भी यही चीज़ फॉलो होती है। तो क्षार को अम्ल क्या कर देता है, उदासीन कर देता है, और अम्ल को क्षार उदासीन कर देता है। जब दोनों एक दूसरे के साथ प्रक्रिया करते हैं तो दोनों एक दूसरे के प्रभाव को कम कर देते हैं, उदासीन कर देते हैं दोनों को, और दोनों में से कोई भी अपना प्रभाव नहीं दिखा पाता है। आई होप आपको ये वीडियो और ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। इस पे अगर आप कमेंट करना चाहें, यहाँ हमारा ये क्वेश्चन ख़त्म होता है। और आज के लिए इतना रखती हूँ। अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छा लगा हो तो इसको आप अपनी कॉपी पर नोट कर सकते हैं और लाइक और कमेंट और सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।